Hello everyone, welcome back to another video. This video is actually sponsored and it is sponsored by Anyways, तो मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी थी काफ़ी टाइम पहले से, but somehow I am recording it on 27 January and Basant Panchami is coming, Saraswati Puja, shout out. So it's like best timing to make this video. This video is going to be about like studies, finances, पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाओ, etc. Okay, so it brings us to our first point, which is study planners and routines. So let's talk about कि I'm not going to talk about कि study planner कैसे बनाते हैं and routines कैसे बनाते हैं. First of all, सबसे पहले let's talk about the first part, initial part, जो कि सबसे ज़्यादा important है. स्टडी प्लानर्स और रूटीन्स होने क्यों चाहिए. इट्स लाइक कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, तो यू कांट एक्चुअली टॉक अबाउट पास्ट या फ्यूचर, बिकॉज जो भी तुम करोगे वो तुम प्रेजेंट में करोगे. अगर तुम्हें किसी लेवल तक पहुंचना है, तुम्हारे आज का काम ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचा के लेके जाएगा. तो प्रेजेंट में वट एवर यू डूइंग, वट एवर एक्शंस यू टेकिंग एक्चुअली इज़ गोइंग टू टेक यू तुम्हारे फ्यूचर तक. तो प्रेजेंट में अगर तुम अपनी बॉडी को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, यू डोंट हैव अ रूटीन, यू डोंट हैव लाइक एक बिल्कुल सिस्टम तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं है कि तुम्हारी बॉडी को वर्क कैसे करना है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे. क्योंकि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तुम चाहे जितना मोटिवेशन ले लो अपनी लाइफ में, वो मोटिवेशन तुम्हें कभी भी वहाँ तक नहीं लेके जाएगा जहाँ तक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लेके जाएगा. अगर किसी भी बंदे को सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करना है, तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसकी बॉडी एक्चुअली वर्क कैसे करती है. एंड उसे ये जानने की ज़रूरत है कि उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रात में होता है या दिन में होता है. बिकॉज तुम भले ही बोलोगे कि भाई मैं रात में पहले पढ़ा करता था एंड लाइक मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया, उतना कर लिया. इट्स नॉट नेसेसरी. उस टाइम पे तुम्हारे एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट होते थे. तुम्हारी बॉडी हमेशा चेंज होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी, तो उसके हिसाब से तुम्हारे स्टडी रूटीन्स भी चेंज होता रहेगा. तुम जो भी तुम्हारा कोर्स है, जो भी तुम पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट्स तुम सबसे ज़्यादा किस टाइम पे अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ्स इज़ लाइक समथिंग दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फोकस एंड लॉट ऑफ एनर्जी. तुम अगर रात में खाना खा के नींद में मैथ्स पढ़ने बैठोगे, फिर तो वो तुमसे हो गई, नहीं होने वाली. तो इट्स लाइक वैसे काइंड ऑफ सब्जेक्ट, या तो तुम बिल्कुल कॉफ़ी पी के बैठो रात में, या तो तुम सुबह में पढ़ो. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एक्चुअली में कोर्स क्या है, एंड उस कोर्स के हिसाब से स्टडी प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक कि यू कांट स्टडी लाइक अ मेडिसिन स्टूडेंट वाइल बीइंग एन आर्किटेक्ट. समझ रहे हो? तो आर्किटेक्ट जो होगा, उसका स्लीप शेड्यूल, उसका रूटीन सब कुछ डिफरेंट होगा. वो जैसे अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, वो जैसे अपने सब्जेक्ट्स को शेड्यूल कर रहा है, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा. और जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा. तुम दोनों अपनी वीकेंड्स पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों को कितना फ्री टाइम मिल रहा है, वो सब कुछ डिफरेंट होगा. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सबसे पहले अपने रूटीन को समझो, अपने कोर्स को समझो, एंड तुम्हारे कोर्स को कितना रिक्वायरमेंट है फोकस का, उस चीज़ को समझो, एंड उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाओ. और रूटीन इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल मशीन की तरह काम करती है. तुम उस मशीन को जितने अच्छी तरीके से टेम कर पाओ, उतना ही तुम्हारे लिए इफेक्टिव रहेगा. एंड एक चीज़ इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारे पास सो एंड सो सिलेबस है एंड तुम्हें लगता है कि वो तुम एक रात में कवर नहीं कर सकते, तो दैट इज़ नॉट राइट. ठीक है, 1000 टेक्निक्स होती है पढ़ने की. इज़ जस्ट कि तुम्हारे पास, तुम्हें अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है. जैसे अगर तुम्हारा कोर्स तुमसे बहुत ज़्यादा स्टडी आवर्स मांगता है, तो तुम फिर अपनी लाइफ को नहीं दे पाओगे टाइम. तुम्हें अपनी लाइफ में कोई और चीज़ें करनी है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ चीज़ें करनी है, तुम उन चीज़ों का टाइम नहीं दे पाओगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपना स्टडी रूटीन बनाना कैसा है. सब लोग घंटों डेस्क पे बैठ के नहीं पढ़ सकते भाई. अगर तुम दिन के 5 घंटे पढ़ पा रहे हो, तुम्हारी मर्ज़ी, पढ़ो. तुम दिन के 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, पढ़ो. लेकिन जो 5 घंटे वाले का स्टडी टेक्निक होगा, वो 2 घंटे वाला यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज तुम फिर अपना टाइम वेस्ट करो एक दूसरे का. क्योंकि 2 घंटे वाले को एक्टिव रिकॉल की ज़रूरत है. वो 80-20 का जो 20 वाला पार्ट है, वो वैसे पढ़ाई करेगा. एंड जो 5 घंटे वाला, उसके पास ज़्यादा टाइम है, तो उसकी मर्ज़ी वो जैसे भी पढ़े. बट मेन टॉपिक बिल्कुल समराइज़ करके एक ही चीज़ पे आता है कि तुम फोकस कितना ज़्यादा इफेक्टिवली कर पा रहे हो. ठीक है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा स्टडी टेक्निक कर रहे हो. तुम कैंडल मेथड यूज़ कर रहे हो, तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तुम फॉरेस्ट ऐप यूज़ कर रहे हो, फलना डिकाना, हज़ारों मेथड्स. बात सिर्फ इतनी मैटर करती है तुम फोकस कितना इफेक्टिवली कर पा रहे हो. लास्टली आई वुड से कि जब भी तुम अपना रूटीन और तुम ये स्टडी प्लानर बनाओ, आई वुड सजेस्ट कि तुम ये चीज़ ध्यान रखो कि तुम्हारा प्रेजेंट कहाँ है और तुम्हारा फ्यूचर का एक गोल कहाँ है. तो उस प्रेजेंट और फ्यूचर गोल को, दोनों को आपस में प्लान करो.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज तुम्हें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम है मान लेते हैं, तुम्हें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ तुम्हारा प्रेजेंट में 0 चैप्टर्स है एंड दैट्स लाइक 15 चैप्टर्स तुम्हारे फ्यूचर में। तो तुम कैसे कैसे उन 15 चैप्टर्स को कवर करोगे, कैसे रिविजन करोगे, कैसे तुम ट्रिक्स या उसके निमोनिक्स वगैरह याद करोगे। तुम एक वो प्लान पहले बनाओ। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट स्टडी प्लान इज़, ठीक है। फिर स्टडी रूटीन जो होता है वो तुम्हारा है हर दिन की चीज़ की, तुम हर दिन कितना पढ़ रहे हो, हर दिन के सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड पॉइंट विच इज़ प्लानिंग आउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, तुम्हारा सपना कितना भी बड़ा हो, तुम उस चीज़ को रियलिटी से पा सकते हो बाय यूजिंग अ प्रैक्टिकल प्लान। एवरी ड्रीम कैन बी मैनिफेस्टेड इनटू योर रियलिटी यूजिंग अ प्रैक्टिकल प्लान। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि तुम्हारा मन है कि तुम्हें अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा सपना है, ठीक है। बीइंग फ्रॉम लाइक लेट्स से एन इंडियन फैमिली, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली, तुम्हें अगर अब्रॉड जाना है तो तुम्हें लगेगा भाई दैट इज़ सच लाइक अ बिग थिंग, ठीक है, कि मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ। अब्रॉड जाना बहुत ज़्यादा होता है, लोग एजेंसी के थ्रू जाते हैं, लोग कितने सारे टेस्ट देते हैं, कितना सब कुछ होता है। अब्रॉड जाना इज़ वेरी मुश्किल वाला पार्ट। और इट्स लाइक वीज़ा, सबसे बड़ी चीज़, पासपोर्ट, वीज़ा, सो मेनी डॉक्यूमेंट्स। तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये चीज़ एक ड्रीम है, ये चीज़ होगी भी तो होगी कैसे, ठीक है। तो इसलिए कि ड्रीम्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक क्लाउड्स पे होते हैं, अगर हम उसे देखें, थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो। एंड तुम इतनी जल्दी बादलों तक नहीं पहुंच सकते। यू नीड समथिंग दैट जो कि तुम्हें रीच कराए वहाँ तक। थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। तो इसलिए कि वो छोटे छोटे स्टेप्स जो तुम लोगे, जो कि तुम्हारे ड्रीम तक तुम्हें लेके जाएंगे, तो हर एक वो छोटा प्रैक्टिकल स्टेप तुम्हारे पूरे के पूरे प्लान को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लेगा। जैसे हम इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तुम्हें अब्रॉड जाना है, पहले तो कौन सी कंट्री जाना है, ठीक है, उस कंट्री में कहाँ से, अगर वीज़ा लगता है नहीं लगता है, पासपोर्ट का क्या सीन है, तुम डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिसर्च करो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा कॉलेज है, कौन सा क्या चीज़ नहीं है। तुम वहाँ पर देखो कि क्या स्कॉलरशिप्स हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं अगर, तो वो स्कॉलरशिप तुम कैसे दे सकते हो, उसका छोटा सा कोई टेस्ट होता है या कुछ भी नहीं। लैंग्वेज अगर बैरियर है तो लैंग्वेज के टेस्ट देखो, तुम लैंग्वेज दे सकते हो कि नहीं। ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये छोटे छोटे कोर्सेज करके तुम इतना आगे तो पहुंच पाओगे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई दिस थिंग इज़ रियल। एंड द थिंग विथ मैनिफेस्टेशन, या तुम्हारी किस्मत ही बोल लो तुम, इट्स लाइक कि जब तुम मान लेते हो कि हाँ तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तो धीरे धीरे तुम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम मान लोगे कि हाँ भाई मेरे को अब्रॉड जाना है, तो तुम्हारी एनर्जी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगी कि हाँ भाई इस इंसान को अब्रॉड जाना है। तो फिर उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे तुम्हारे पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ हो, तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, तुम्हारे पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई एजेंसी तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाए तुम्हें उसी के साथ जिसका सेम गोल हो, तुम्हें ये सब चीज़ें मिलती जाएंगी अपनी लाइफ में अगर तुम ये चीज़ मानोगे कि हाँ दिस ड्रीम कैन बी मेड ट्रू, एंड तुम उसकी तरफ एक्शंस करोगे, बिकॉज यूनिवर्स लव्स एक्शन। एंड द मेन पॉइंट विद दिस इज़ कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा सपना है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, बस कहने कहने की बात है, तुम किसी और को बोलोगे वो हंसेंगे, तो दैट इज़ लाइक अ सपना प्रॉपर, ठीक है। एंड यही छोटी छोटी चीज़ें जो तुम फिजिकल चीज़ें करोगे, टैंजिबल चीज़ें करोगे, जो कि तुम देख सकते हो, जो कि लोग समझ सकते हैं, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए भी ईजी होगी। अगर तुम बोलोगे भाई मेरे को जाना है अमेरिका पढ़ने के लिए, तो लोग बोलेंगे अच्छा कैसे जाओगे बेटा, इतने पैसे कैसे आएंगे बेटा, कोई स्कॉलरशिप है क्या, अच्छा कोई नहीं अभी यहीं पर पढ़ लो, जब तुम्हारी कंपनी में कभी जॉब लग जाए तो वो तुम्हें अमेरिका भेज देंगे, एंड कितनी सारी फालतू बातें। बट द थिंग इज़ कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या कोर्सेज़ करने हैं, तुम्हें कौन से कोर्स में एनरोल करना है, तुम्हें कोई स्कॉलरशिप अगर मिल जाए, तुम किस एजेंसी के थ्रू जा सकते हो, तुम्हें कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, रिसर्च करो, चीज़ें ढूंढो, हर चीज़ के लिए एक तरीका होता है, वो रिसर्च तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। इतनी जल्दी गिव अप करके बैठ जाओगे कि भाई अब कैसे जाए, इतनी दूर जाना है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन भाई। तुम्हें ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, तुम्हें अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दिस ब्रिंग्स मी टू आ थर्ड टॉपिक विच इज़ हैविंग एन एक्टिव हॉबी दैट एक्चुअली पेज, ठीक है। तो तुम चाहे जो भी एज पे हो, ठीक है, तुम 14 साल के हो, 15, 16, 17, 18, डजंट मैटर, ठीक है। हैविंग अ हॉबी, एंड हॉबी इज़ लाइक समथिंग दैट यू लाइक, नॉट समथिंग जो कि तुम अपने मन से नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल तुम एक आर्टिस्ट और तुम्हें कोडिंग करवाने बैठा दें, तुम्हें कोडिंग में मन नहीं लगेगा आज से जितना ज़्यादा। तो हॉबी इज़ समथिंग जो कि तुम्हें पसंद हो, जो कि जो तुम्हारा ज़्यादा ब्रेन पावर ना मांगता हो, ठीक है। तुम बैठे बैठे सोते सोते वो चीज़ कर सकते हो। चीज़ में ये चीज़ आती है अगर तुम पहले से टैलेंटेड हो, अगर तुम रैप्स लिख सकते हो, तुम सॉन्ग्स लिख सकते हो, तुम प्रोड्यूस कर सकते हो बीट्स, तुम्हें गाना अच्छा आता है, तुम्हें डांस करना अच्छा आता है,
हर चीज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाओ, इतना प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाओ कि दैट एक्चुअली बेस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें डांस करना पसंद है देन स्टार्ट पोस्टिंग लाइक डांस वीडियोस, ठीक है। कोरियोग्राफ करना स्टार्ट करो एंड जस्ट धीरे धीरे कोरियोग्राफ करते रहो तो तुम्हारा एक मीडिया प्रेजेंस बनेगा। देन ट्राई गोइंग टू डांस वर्कशॉप्स, ट्राई मीटिंग लाइक जो कि पॉपुलर कोरियोग्राफर्स हैं उन सबसे मिलो, तो धीरे धीरे यूर एक्चुअली मेकिंग योर हॉबी टू डांस इनटू अ प्रोफेशनल स्किल जो कि तुम्हें बाद में चल के कभी ना कभी तो पे कर सकता है, ठीक है। यही सेम चीज़ गाने के साथ है, यही सेम चीज़ प्रोड्यूसिंग के साथ है। तुम्हारा एसेट्स कुछ टैलेंट नहीं है कि तुम गाना गा सकते हो, तुम सॉन्ग्स लिख सकते हो या ऐसा कुछ भी, देन दे आर मैनी वेबसाइट्स, ठीक है। यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इन्फोसिस, स्प्रिंग बोर्ड हो गया एंड सो मैनी अदर वेबसाइट्स लाइक दिस। तो इस पर तुम जाके कुछ हार्ड स्किल्स सीख सकते हो। हार्ड स्किल्स इज़ समथिंग जो कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड होता है, इट इज़ लेजिबल फॉर बीइंग पेड, ठीक है। अगर तुम बोलो कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल है तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्किल, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है ऑल्सो अ वेरी गुड स्किल, बट डज दिस पे? नहीं, इट डजंट, बिकॉज जो सॉफ्ट स्किल्स होती है इट एक्चुअली क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी सिलेक्टेड ओवर मैनी पीपल। सॉफ्ट स्किल्स मेक यू स्टैंड आउट, हार्ड स्किल्स सब में ही होते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे भाई कि कोडिंग आती है, भाई कोडिंग किसको नहीं आती है मेरे अलावा, कोडिंग बहुत लोगों को आती है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि कोडिंग के साथ अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो वो हमेशा स्टैंड आउट करेगा। दिस ब्रिंग्स अस everything is bringing us only, this brings us to the last topic of this video which is the 7 sources of income। अब अगर ये चीज़ तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े शब्द लिखे हुए आएंगे जो कि तुम्हें समझ नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आए। एक्चुअली मैंने काफ़ी साल पहले आई सॉ दिस यूट्यूब वीडियो, किसी बंदी थी एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट द 7 सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड वो बहुत ही अलग सोर्सेज ऑफ इनकम थे जो अब गूगल पे आते हैं। मेरे को नहीं पता गूगल पे क्या आता है, बट वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ वेरी वेरी रिलेटेड टू वॉट दैट बंदी सेड, एंड जो कि अब एक्चुअल में काम करने लायक 7 सोर्सेज ऑफ इनकम है। ये 7 सोर्सेज ऑफ इनकम तुम अपनी 30 साल तक बना लो, 25 तक बना लो, 40 तक बना लो, बट दिस 7 सोर्सेज ऑफ इनकम इज़ समथिंग जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम तक तुम बिल्ड कर सकते हो, जितना भी चला सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम 21 साल के तुम्हें 7 के 7 सोर्सेज चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक ऑलमोस्ट ऑल तरीके जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। लाइक आई सेड, फर्स्ट इज़ एकेडमिक जॉब, जो कि जो भी तुम्हारा कोर्स होगा जिसमें भी तुम एक्सेल कर रहे हो, ये तुम्हारा स्टेबल प्रोफेशनल सैलरी होगा। दिस कैन नेवर एक्चुअली गो रॉन्ग एज सच, क्योंकि तुम पढ़ के गए उसमें एंड दैट्स लाइक अ होल फकिंग जॉब ब्रो। तो इसमें इट इज़ नॉट वेरी रिस्की, ठीक है, ये तुम्हारे पास रहेगा, यू कैन एक्चुअली rely on the source of income. Second is going to be a hobby that pays. मैंने इससे पिछले वाले पॉइंट में I did talk a lot about this कि having a hobby that pays, and you will understand इस पूरे 7 पॉइंट्स में से कि why I said कि it needs to be a hobby जो कि तुम्हारा दिमाग ना खपाए, समझ रहे हो? बिकॉज अगर तुम्हारी हर चीज़ ही दिमाग खपाने लगेगी तो तुम फिर ड्रेन आउट हो जाओगे। सो द थर्ड पॉइंट इज़ गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, ठीक है। अब आई डोंट नो कि तुम्हारे पास कितने पैसे कितने नहीं हैं, बट आई वुड जस्ट से कि अगर तुम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो काफ़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करो, बिकॉज छोटे बच्चे थोड़ी हो भाई, अब इतना तो पता होगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है एंड पैसे ढांस से लगाने चाहिए चीज़ों में। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसकी कोई भी ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करो, चाहे अभी करो, 5 साल बाद करो, 15 साल बाद करो, डजेंट मैटर, इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी बिजनेस में जब तुम इन्वेस्ट करोगे तो उसका जो रॉयल्टी तुम्हें वापस मिलेगा या तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, बेसिकली अगर तुम कोई बिज़नेस खोलते हो तो उस बिज़नेस खोलने के बाद से तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो चीज़ इज़ वेयर द सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली कम्स फ्रॉम। नाउ रिमेंबर हाउ आई सेड कि हॉबी दैट पेज, it actually was a hobby that pays, because this brings us to our fourth point, which is having a skill that pays off. And why I'm saying skill, because this actually is going to be a difficult one. तुम्हारा दिमाग खपाएगा, तुम्हारा टाइम लेगा, ठीक है, एंड दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अब स्किल्स की बात करूँ तो क्या स्किल्स हो गए? सो UI/UX का स्किल हो गया, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्किल हो गया, चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्किल हो गया, ठीक है। दीज आर सम स्किल्स जो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिमाग खाएंगे एक्चुअली में, ठीक है। इसके अलावा भी लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ स्किल जो कि एक्चुअली एक जॉब भी बन जाता है आगे चल के। तो you're अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ हॉबी एंड अ स्किल, यू नो। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, एंड दोनों का पे स्केल भी जो होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा, एंड इसके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी काफ़ी डिफरेंट होंगे। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि तुम्हें छोटा सा पैसा मिल गया थोड़ा सा।
आई शुड से छोटा सा पैसा बेसिकली, बट हॉबी में तुम्हें जितना भी पैसा मिलेगा दिस विल नेवर एक्चुअली कंपेयर टू हैविंग अ वेरी लाइक these kind of skills that is going to pay you, because ये पूरा साइड हसल ही बन जाता है at this point. Next topic is reselling stuff. अब देखो, this is थोड़ा सा little bit illegal, ठीक है. I wouldn't recommend this, but because ये चीज़ चलती है तो तुम नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं, you have to mention this because ये चीज़ चलती है. illegal है इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ चल नहीं रही है, समझ रहे हो. अभी भी अगर मैं कॉन्सर्ट टिकट्स की बात करूँ तो तुम्हें भी पता होगा कॉन्सर्ट टिकट्स कितने ज़्यादा ब्लैक में बिके हैं. एंड भाई कितने तुम्हारे खुद के कुछ लोगों ने कमाए होंगे. इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ रीसेलिंग इज़ इलीगल, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज थोड़ा सा लीगल रीसेलिंग, ठीक है. तुम्हारे पास अगर कपड़े हैं, विंटेज कपड़े हैं, थ्रिफ्ट शॉप्स में दे दो उसे, ठीक है. या खुद का थ्रिफ्ट शॉप खोल लो, प्रॉफिट मार्जिन पे कमाओ पैसे. या तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास बुक्स हैं, तुम्हारे पास कुछ इक्विपमेंट्स है, तुम्हारे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, फलना टिकाने सेटर, सो मेनी थिंग्स कैन बी रीसोल्ड भाई. तुम ये सारी चीज़ें रीसेल कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ एंटीक है, तुम्हारे पास विंटेज है, या तुम्हारे पास कोई कलेक्टिबल्स आइटम है, तो उसको रीसेल करने का उसका प्राइस अलग ही बहुत ज़्यादा होता है. ये तुम्हारा कभी भी ऐसे चीज़ नहीं बन सकता तुम इसको किए जा रहे. इट्स लाइक कि सम टाइम इफ़ यू नीड सम एक्स्ट्रा मनी देन यू कैन रीसेल स्टफ एंड then this can actually prove as a very good income source. Next point is getting involved with anything that is related to social media. चाहे तुम सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ, चाहे तुम ब्लॉगर बन जाओ, व्लॉगर बन जाओ, तुम यूट्यूब चैनल खोल लो, तुम PR मार्केटिंग करो, तुम UGC क्रिएटर बन जाओ, ठीक है. कुछ भी करो, एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू पे, ठीक है. टिकटॉक बनाने, रील्स बनाने, जो करने करो, तुम्हारी मर्जी. सोशल मीडिया पेज, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन. लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि तुम्हें, बिकॉज लाइक ये सारे के सारे सातों सोर्सेज ऑफ इनकम, अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो नहीं चलने वाला. यू नीड टू हैव बुद्धि टू एक्चुअली अर्न मनी ना. तो एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया विल एक्चुअली पे यू, ठीक है. एंड हैविंग अ पोर्टफोलियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इन सब चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड इज़ पोर्टफोलियो. एंड हर चीज़ का पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी प्रॉपर जॉब में जा रहे हो तो तुम्हारा वो रेज्यूमे होगा, वो CV होगा तुम्हारा, ठीक है. दैट इज़ डिफरेंट. तुम ये सब नहीं लिखोगे आई वो सोशल मीडिया मैनेज, ये सब लिखने का ऐसा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम अपने एकेडमिक जॉब के लिए जा रहे हो उस टाइम पे, ठीक है. ये सब चीज़ों का पोर्टफोलियो अलग होता है. लाइक अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें एडिटिंग के लिए क्लाइंट चाहिए, तो तुम उस एडिटिंग को एक बार क्लाइंट को तुम एक बार बता सकते हो कि हाँ भाई तुमने सोशल मीडिया मैनेज कर रखा है किसी बहुत ही अकाउंट बड़े पेज का एंड वो ग्रो भी किया था, तुम इसे चीज़ें बता सकते हो. बट उस क्लाइंट को मतलब तुम्हारे सिर्फ एडिटिंग से है, तो तुम्हारी एडिटिंग का अलग पोर्टफोलियो होगा. अगर तुम सोशल मीडिया मैनेजर के लिए रोल ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे क्लाइंट को जो देखना है उसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा. समझ रहे हो, हर एक स्किल के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनता है अकॉर्डिंग टू व्हाट क्लाइंट वांट्स टू सी, ठीक है, व्हाट यू वांट टू सेल टू द क्लाइंट. 7th एंड लास्ट पॉइंट इज़ एक्चुअली रेंटल्स, ठीक है. अब ये रेंटल्स कैन एक्चुअली स्केल फ्रॉम छोटी छोटी चीज़ें लाइक बुक्स टू बिग थिंग्स लाइक प्रॉपर्टीज़. अगर तुम प्रॉपर्टी ओनर हो देन तो वेरी नाइस भाई, तुम रेंट करो उस चीज़ को, कमर्शियली रेंट करो या तुम रेसिडेंशली रेंट करो, ठीक है. अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीज़ इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कि तुम कहीं पर इन्वेस्ट करो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं एंड उसके बाद से उस चीज़ को बिल्ड करो एंड वो लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें फार्म हाउसेस खरीदने हैं, तुम्हें रिजॉर्ट्स खरीदने हैं, तुम वो चीज़ खरीदो, वो चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगी. तुम उस चीज़ को रेंट करते रहो कितना भी एंड तुम्हारा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रेंट निकलता जाएगा. तो इसलिए कि वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन इसमें. अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है देन छोटी छोटी चीज़ें जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, लेट्स से तुम्हारे पास DSLR है, बहुत ही भयंकर महंगा DSLR है, तो देयर आर मैनी पीपल जो कि वो DSLR रेंट करना चाहेंगे, तो तुम उस DSLR को रेंट पे दे सकते हो विद सम ऑब्वियसली पॉलिसीज़, बिकॉज अगर वो DSLR तोड़ दिया तुम्हारा नुकसान हो जाएगा. तुम वो चीज़ें पॉलिसीज़ पेनल्टीज के साथ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को रेंटल्स में डाल सकते हो. छोटी चीज़ें जैसे कि सम ज्वेलरी आइटम्स या बुक्स हो गए तुम्हारे या अदर थिंग्स लाइक दैट, तुम उन चीज़ों को भी रेंट्स के लिए डाल सकते हो, ठीक है. तो रेंटल में तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें क्या चीज़ रीसेल करनी, क्या चीज़ रेंट करनी है. सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हो, चाहे वो फाइनेंसेस का हो, चाहे वो स्टडी प्लानर्स रूटीन्स के वगैरह के बारे में हो, चाहे कुछ भी जो भी इस वीडियो में मैंने बोला. एंड कुछ भी अगर समझना हो एक्स्ट्रा, आई वुड से कि फाइनेंसेस के बारे में टॉक टू ओल्ड पीपल हु हैव गॉट दिस शिट डाउन, ठीक है. बिकॉज मैं तुम्हें एक ही लिमिट तक चीज़ें समझा पाऊँगी एंड आई कांट टॉक अबाउट थिंग्स जो कि मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आई है. जैसे बिग गर्ल फाइनेंसेस, एक्चुअल जब पैसा आता है आपके हाथ में, उस चीज़ों को टैक्सेस कैसे भरना है, उन चीज़ों को इन्वेस्ट कैसे करना है, उस चीज़ को डबल कैसे करना है, समझ रहे हो. तो ये सारी चीज़ें टॉक टू पीपल हु हैव गॉट दिस शिट डाउन, ओल्ड पीपल, ठीक है.
फाइनेंस इज़ समथिंग जो कि जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज़ अगर तुम एडल्ट लाइफ में फाइनेंसेस को समझने बैठोगे तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। वो ऐसा है कि तुम अपने आए हुए पैसों के साथ गेम खेल रहे हो कि भाई आज 500 है, कल सारे उड़ गए। तो फाइनेंसेस जितना जल्दी समझ लो उतना ही ज़्यादा बेटर होता है। एंड बस इतना ही है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।